चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, जो है लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स। इसके अंदर सिक्वेंशियल बाइनरी लॉजिक्स का हम यूज करेंगे। पहले आपने जितने सर्किट्स डिजाइन किए, जितने सर्किट्स पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स थे। तो आज से ये जो चैप्टर 9 स्टार्ट होने लगा है, ये सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स का है, जिसके अंदर लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स आ जाते हैं। लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स को बाइस्टेबल डिवाइसेस भी बोलते हैं। अब इनको बाइस्टेबल डिवाइसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो स्टेट्स होती हैं। फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस के अंदर टू स्टेट्स होती हैं, एंड दीज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर्स। इनको मल्टी वाइब्रेटर्स भी बोला जाता है। और दीज आर सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस एंड contain memory element to store data। आपको डिफरेंस तो पता है ना, कॉम्बिनेशन लॉजिक डिवाइसेस एंड सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस का। सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास मेमोरी एलिमेंट आ जाता है डाटा को स्टोर कराने के लिए, लेकिन कॉम्बिनेशन लॉजिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। और मेमोरी एलिमेंट जो सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर होता है, वो कैसे वर्क करता है? एज अ फीडबैक। इट वर्क्स एज अ फीडबैक। तो इस चैप्टर के अंदर लैचेस को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ लैचेस को देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को देखेंगे, और फ्लिप फ्लॉप्स को किस तरह डिजाइन किया जाता है, इनकी ब्लॉक डायग्राम्स हो गई, इनके ट्रुथ टेबल हो गए, इनकी पूरी जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में आप सीखेंगे कि हम किस तरह इसको डिजाइन करते हैं, किस तरह ये डिवाइसेस डाटा को स्टोर कर रही होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लैच लैच से, कि लैच क्या है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, एक्टिव लो क्या होता है और एक्टिव हाई क्या होता है। ये दोनों चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास एक्टिव लो और एक्टिव हाई डिवाइसेस कौन सी होती हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं लैचेस से, तो उसके अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लें कि ये जो टर्म है एक्टिव लो और एक्टिव हाई, ये क्या है। It simply describe how device is activated to produce output। अच्छा, इसको यहां से समझें, जैसे कि एक्टिव लो डिवाइस है, ठीक है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि नैंड गेट क्या है? एज अ एक्टिव लो डिवाइस है। नैंड गेट का आपको पता है, ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ये उसका ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का। नैंड गेट में अगर आप देखिए, जीरो जीरो पे क्या होता है? वन। जीरो वन पे क्या है? वन। वन जीरो पे क्या है? वन। और वन वन पे क्या है? जीरो। तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमारे पास क्या है? एक भी इनपुट अगर जीरो हो जाए, एक भी इनपुट अगर जीरो आएगी, तो आउटपुट क्या है? फौरन से पता चल रही है कि हमारे पास आउटपुट क्या होगी? वन होगी। तो ऐसे सर्किट्स जिसमें एक ही इनपुट के आने से डिवाइस आउटपुट प्रोड्यूस कर देती है, एक्टिवेट हो जाती है और आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है, ये देखे बगैर कि सेकंड आउटपुट क्या थी, तो वो हमारे पास होती हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक ही इनपुट जीरो हो गई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, आउटपुट फौरन से प्रोड्यूस हो गई। तो नैंड गेट को हम कहते हैं इट्स अ एक्टिव लो डिवाइस। एक भी इनपुट जीरो आने पे ये फौरन से आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, फौरन से ये डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाती हैं और आउटपुट हमें मिल जाती है। तो ये है हमारे पास एक्टिव लो डिवाइस। नैंड गेट को हम कंसीडर करते हैं क्या? एज अ एक्टिव लो डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव हाई डिवाइस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? नोर गेट। नोर गेट को कंसीडर किया जाता है एज अ एक्टिव हाई डिवाइस, क्योंकि इसमें एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट फौरन से प्रोड्यूस हो जाती है, डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। एक भी इनपुट हाई आएगी तो फौरन से क्या होगा? डिवाइस एक्टिवेटेड हो जाएगी और आउटपुट प्रोड्यूस होगी।
विदाउट डिटरमाइन अदर इनपुट। कि अदर इनपुट क्या है, एक ही इनपुट से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी और वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर गेट के केस में ऐसा होता है कि एक भी इनपुट वन हो जाए तो आउटपुट फौरन से प्रोड्यूस हो जाएगी। इसलिए नॉर गेट को क्या बोला जाता है, इट्स एक्टिव हाई डिवाइस। जब भी बात होगी कि एक्टिव लो डिवाइस कौन सी है, तो नैंड गेट को हम क्या कंसीडर करते हैं एज अ एक्टिव लो डिवाइस, और नॉर गेट को हम क्या कंसीडर करते हैं एज अ एक्टिव हाई डिवाइस। तो इसी का ही यूज करते हुए हम एस आर लैच और ये सारी चीजें डिजाइन करेंगे। एस आर लैच को आप मतलब जो टाइप्स ऑफ लैचेस हैं उसको आप डिजाइन कर सकते हैं नॉर गेट से भी और नैंड गेट से भी। आगे हम चलते हैं, स्टेट ऑफ लैचेस। स्टेट ऑफ लैचेस, अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास क्या है, स्टेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ईच लैच और फ्लिप फ्लॉप हैज टू आउटपुट टर्मिनल्स। एक हमारे पास क्यू एज आउटपुट होता है और क्यू बार एज आउटपुट होता है। बोथ आउटपुट आर ऑलवेज ऑपोजिट एंड डिफाइन टू स्टेट्स ऑफ लैचेस। अब ये स्टेट अलग से है, ये स्टेट अलग से होती है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू वन होगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। ये सिंपल स्टेट है और ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, क्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। इफ क्यू वन देन क्यू बार जीरो होगा, और क्यू जीरो होगा तो क्यू बार क्या होगा, वन होगा। तो आप देखें कि जब हमारे पास क्यू वन होगा और क्यू बार जीरो होगा तो उस स्टेट को हम कहते हैं सेट स्टेट। जब हमारे पास क्यू जीरो है और क्यू बार वन है तो वो होता है रीसेट स्टेट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप सब। पहले पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो ये है कि एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई डिवाइसेस कौन सी होती हैं। एक्टिव लो डिवाइसेस कौन सी हैं, नैंड गेट को हम क्या कहते हैं एज अ एक्टिव लो डिवाइस, और नॉर गेट को हम क्या कंसीडर करते हैं एज अ एक्टिव हाई डिवाइस। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास क्यू एंड क्यू बार क्या है, दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं फ्लिप फ्लॉप और लैच के। इसमें क्यू अगर जीरो होगा तो क्यू बार क्या होगा, वन होगा। अगर क्यू वन होगा तो क्यू बार क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा ये भी याद रखेंगे, जब हमारे पास क्यू वन है और क्यू बार जीरो है तो वो कौन सी स्टेट होगी, सेट स्टेट होगी। इसी तरह क्यू की वैल्यू अगर जीरो है और क्यू बार वन है तो वो कौन सी स्टेट होगी, रीसेट स्टेट होगी। अब यही वाली स्टेट्स हम लेके चल रहे होंगे जब लैचेस को डिजाइन करेंगे, फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे। तो इसलिए आपको यहां से ही अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। नेक्स्ट देखें, लैच क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास लैच क्या होती है। लैच इज अ टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस जो आपको टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। इट्स अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। टू स्टेबल स्टेट्स होती है इसमें, एक होती है लो, दूसरी हाई। A latch is an asynchronous device. Asynchronous means does not happen at the same time. इसमें क्लॉक का यूज नहीं होता। ये एसिंक्रोनस डिवाइस है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि टाइम क्लॉक जो होती है, क्लॉक सिग्नल का यूज नहीं होता। A latch is not based on the time signal। तो ये करेक्ट है ना, क्योंकि टाइम क्लॉक का हम यूज ही नहीं कर रहे, तो इट्स नॉट बेस्ड ऑन द टाइम सिग्नल। It's a level trigger device और level sensitive type। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लें। लैचीज में क्या है, इट्स टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें दो स्टेट्स होती हैं, लो एंड हाई। दूसरा ये एसिंक्रोनस डिवाइसेस हैं। तीसरा इट्स लेवल ट्रिगर और लेवल सेंसिटिव टाइप। ये 4 पॉइंट्स आपने लैचेस के लिए याद रखने हैं। डेफिनेशन पूछी जा सकती है
डेफिनेशन भी इन 4 पॉइंट से ही बन रही है इनको मिला के, तो इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास के मेन टाइप्स कितनी है लैचेस की। हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एस आर लैच, गेटेड एस आर लैच एंड गेटेड डी लैच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एस आर लैच क्या है। एस मीन्स स्टैंड फॉर सेट and R stand for reset. S and R latch is a simple bistable logic storage device. बाइस्टेबल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें दो स्टेट्स होती है ना, लो एंड हाई। ठीक है, और दो इनपुट्स होंगे इसके अंदर, एक एस फॉर सेट, दूसरी आर फॉर रीसेट, एंड टू आउटपुट्स होती हैं इसके अंदर, क्यू एंड क्यू बार, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। The SR latch is also called set reset latch. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट करके साथ साथ बता रही हूँ कि S स्टैंड फॉर सेट, R स्टैंड फॉर रीसेट। इसके अंदर दो इनपुट्स होती हैं, कौन सी, S एंड R, और दो आउटपुट्स होते हैं Q एंड Q बार, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेट रीसेट लैच। The SR latch work with the control signal and depend only on the SR input. अब टोटली इनपुट को ही देख रहे होंगे, एसआर की पूरी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है हमारे पास इनपुट क्या आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस होती है। द एसआर लैच फॉर्म्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप्स को भी डिजाइन करने के लिए हम लैच का यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, आगे अब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसआर लैच। अब एसआर लैच को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट और यूजिंग नॉर गेट। नैंड गेट से भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम एसआर लैच की, और नॉर गेट से भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम एसआर लैच की। ठीक है, एंड द आउटपुट ऑफ ईच गेट इज कनेक्टेड टू एन इनपुट ऑफ अदर गेट। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये जो डायग्राम शो हो रही है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, क्या है, एस और आर, दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इम्प्लीमेंटेशन है एस आर लैच की यूजिंग नैंड गेट। तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट सेकंड नैंड गेट के अंदर जा रही है, इसी तरह इसकी जो आउटपुट है वो दूसरे गेट के अंदर एज अ इनपुट जा रही है। तो अगर हम नैंड गेट का यूज कर रहे हैं, अगर नैंड गेट का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्टिव लो। ठीक है, और अगर हम नोर गेट का यूज करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्टिव हाई एस आर लैच। तो हम दोनों तरीके से डिजाइन करके देखेंगे इसको। ये इसकी इसका लॉजिकल जो सिंबल होता है वो ये है। ठीक है, ये जो बबल लगाया हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए लगाया हुआ है। अब एस बार कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है तो बबल लगा दिया एस आर, ये जो एस एस भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, आर भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे दोनों जगह बबल आ गया। क्यू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है तो यहाँ पे एक बबल आ गया। अब ये एस और आर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट क्यों है, अगर हम नैंड गेट से इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये हम आगे इसके रीजन भी देखते हैं, इसके ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट क्यों आ रहा है। अच्छा, ये तो सारी इम्प्लीमेंटेशन थी ना, ये जो लॉजिकल डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस आर लैच एज ए एक्टिव लो। एक्टिव लो है तो हम नैंड गेट का यूज कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे अगर आप देखें तो इस इसकी ये जो डायग्राम है, लॉजिकल डायग्राम, ये क्या शो कर रही है, नॉर गेट का यूज कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव हाई इनपुट एस आर लैच, इसको एक्टिव हाई एस आर लैच बोलेंगे। और ये हमारे पास क्या है, एक्टिव लो। हमने इसको एक्टिव लो क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट का यूज हो रहा है ना,
हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हुआ है कि एक्टिव हाई डिवाइस कौन सी है और एक्टिव लो डिवाइस कौन सी है। तो अगर हम एसआर लैच को बना रहे हैं नैंड गेट का यूज करते हुए तो वो क्या है, एक्टिव लो इनपुट एसआर लैच। अगर हम नॉर गेट का यूज करते हुए बना रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, एक्टिव हाई इनपुट एसआर लैच। ये इसके लॉजिकल डायग्राम है, ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है। यहाँ पे आप देखें, आर है और एस है, दो इनपुट्स हैं, आर एंड एस दो इनपुट्स हैं, और दो आउटपुट्स हैं क्यू एंड क्यू बार, ये क्यू एंड क्यू बार, ये इसका लॉजिकल सिंबल है। जस्ट यहाँ पे बार है तो यहाँ पे एक बबल बना स्टार्टिंग में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें बाकी सेम वैसे ही है। यहाँ पे नोर नैंड गेट थे पहले तो यहाँ पे नोर लगा दिए हमने, अगर नोर से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एनालिसिस ऑफ नैंड गेट बेस एस आर लैच। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि हम नैंड गेट से जब एस आर की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या इसमें होता है, इसके कुछ पॉइंट्स में हैं। वर्किंग ऑफ नैंड गेट बेस एस आर लैच। इसमें सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जब एस और आर दोनों इनपुट जीरो है, इस केस के लिए भी हम देखेंगे। अगर हमारे पास एस जीरो है और आर वन है, ये केस आ गया। थर्ड हमारे पास है एस वन हो जाता है या आर जीरो हो जाता है। नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास, एस पी एस और आर दोनों वन वन है, ठीक है। एक केस है जीरो जीरो, दूसरा है जीरो वन, तीसरा है वन जीरो, और लास्ट वाला है वन वन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, नैंड गेट बेस ऐसा लैच को हमने डिजाइन किया हुआ है और हमने ये दोनों इनपुट्स अप्लाई करके उसकी आउटपुट देखनी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब ये तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, एक्टिव लो इनपुट एसआर लैच है, जिसको हम डिजाइन करने लगे हैं क्योंकि हम नैंड गेट का यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच। नैंड गेट विद लो इनपुट इज एक्टिवेटेड। हमें पता है कि जब हम नैंड गेट का यूज करते हुए एस आर लैच को डिजाइन करेंगे तो उसमें कोई एक इनपुट भी लो होती है या जीरो होती है तो वो डिवाइस फौरन से एक्टिवेट हो जाती है और आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। ये देखे बगैर कि सेकेंड आउटपुट क्या होगी, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिव लो डिवाइस। अब सबसे पहले केस वन है। केस वन में क्या है कि जीरो जीरो अप्लाई किया हमने, ठीक है, नैंड गेट को हमने जीरो जीरो अप्लाई किया। ये हम आगे सारे चारों केसेस इकट्ठे देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए इसकी। हम उसको इसके फोर केसेस पूरे इकट्ठे लेके चलेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। ये फोर केसेस है ना। केस वन में हमारे पास क्या है, जीरो जीरो है। ये हम सेट के लिए भी देखेंगे और रीसेट के लिए भी देखेंगे। आपको सेट स्टेट का पता है और रीसेट स्टेट का भी ऑलरेडी मैंने बताया है आपको कि हमारे पास सेट स्टेट में क्या होता है, क्यू वन होता है और क्यू बार क्या होता है, जीरो। रीसेट स्टेट में क्या होता है, क्यू जीरो होता है और क्यू बार क्या होता है, वन। तो ये हम दोनों केसेस के लिए देखेंगे, सेट स्टेट के लिए भी और रीसेट स्टेट के लिए भी। अच्छा, अभी आपने थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है, कि इसका टेबल किस तरह डिजाइन हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, एस भी जीरो है और आर भी जीरो है। ये केस नंबर वन है जिसमें एस भी जीरो है और आर भी जीरो है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे फॉर सेट स्टेट, फिर हम इसको साथ ही देखेंगे फॉर रीसेट स्टेट। अब आपको पता है कि सेट स्टेट के लिए क्या होता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और क्यू बार की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और रीसेट के केस में क्या होगा, क्यू की वैल्यू जीरो होगी और क्यू बार की वैल्यू वन होगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि सेट स्टेट का क्या मतलब है और रीसेट स्टेट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखें, इनपुट जीरो और जीरो अप्लाई हो रही है, और अगर सेट स्टेट है तो हमें पता है कि क्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, वन है, और क्यू बार की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब हम ये इनपुट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से देखें, यहाँ से क्या आएगा, ये एज अ इनपुट यहाँ जा रहा है ना,
और यहाँ से ये एज अ इनपुट यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इनपुट क्या अप्लाई होगी। यहाँ से आया 0 और यहाँ से क्या आया, क्यू बार की वैल्यू 0। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ देखें, क्यू की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे आ जाएगी 1। यहाँ से क्या आ रहा है 0। तो ये जो नैंड गेट है यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, 0 0। 0 0 पे नैंड गेट की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, 1। ठीक है, और नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 आ जाए तो क्या होती है आउटपुट हमारे पास। यहाँ देखें 1 और 0 अप्लाई किया तो क्या आ गया, 1। ये आउटपुट आई हमारे पास, अभी जो आउटपुट आई वो ये है। अब आप कंपैरिजन करें कि पहले Q की वैल्यू क्या थी, अब Q की वैल्यू क्या हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें पहले Q की वैल्यू 1 थी, वो 1 ही रही। यहाँ पे आप देखें Q की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो गई है, 1 हो गई है। सेम अब ये सेट स्टेट के लिए हमने देख लिया ना, अब रीसेट स्टेट के लिए भी देखें। यहाँ पे देखें Q की वैल्यू 0 है और ये भी 0 कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, ये 0। ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 1 है, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 0 और 1 है, 0 और 1 पे हमारे पास नैंड गेट की जो आउटपुट आती है वो क्या आती है, 1। इसी तरह 0 0 पे क्या आती है, 1। अब यहाँ पे देखें आप, पहले Q की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो गई है, 1। पहले Q की वैल्यू क्या थी, 1, अब क्या हो गई है, 1। तो इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझे। अब Q की वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है, अब 1 हो गई है। यहाँ पे Q बार की वैल्यू 0 थी, 1 हो गई है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें Q की वैल्यू भी 1 है, Q बार की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे आप देखें Q की वैल्यू भी 1 है, Q बार की वैल्यू भी 1 है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिंपल वैल्यू भी वही हो और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की वैल्यू भी वही हो। तो ये कोई इनवैलिड केस ही लग रहा है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है ना। ये दोनों क्या है, डुअल केस है ना। क्यू की वैल्यू 0 होगी तो क्यू बार की 1 होगी, क्यू बार की 1 होगी तो क्यू की क्या होगी, 0 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, क्यू भी 1 हो रहा है, क्यू बार भी 1 हो रहा है। इस केस में भी ऐसा हो रहा है, इस केस में भी ऐसा हो रहा है। तो ये वो वाला केस है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब भी एस आर लैच को इनपुट 0 0 अप्लाई होती है, चाहे वो सेट स्टेट हो चाहे वो रीसेट स्टेट हो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, इनवैलिड। द आउटपुट विल बी इनवैलिड। बेशक वो इनिशियली सेट स्टेट में हो या रीसेट स्टेट में हो। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि एस आर नैंड गेट बेस एस आर लैच को जब हमने इनपुट पे 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, इनवैलिड। आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास, इनवैलिड प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब ये केस नंबर 1 था। ठीक है, आगे इसका टेबल भी बनाएंगे हम। अब केस नंबर 2 देखें, जब हम 0 और 1 अप्लाई करते हैं। अब ये भी ख्याल रखना है, सेट स्टेट के लिए अलग से है, रीसेट स्टेट के लिए अलग से है। सेट स्टेट के लिए आपको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और क्यू बार क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे भी आप देखिए रीसेट स्टेट के लिए क्यू 0 होता है और क्यू बार क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे भी क्या है, 0 1 अप्लाई कर रहे हैं। हम दोनों केसेस में देखेंगे कि वो सेट सेट स्टेट में है या रीसेट स्टेट में है इनिशियली। तो हम उस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, 0 1 अप्लाई कर रहे हैं। अब 0 1 अप्लाई करने से हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए क्यू की वैल्यू 1 है ना इनिशियली, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से पीछे से आर की वैल्यू 1 है, यहाँ से आप देखिए क्यू बार की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी 0, और ऊपर से एस की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो 0 0 पे क्या होती है वैल्यू, नैंड गेट के केस में 1। ठीक है, और 1 1 पे क्या आता है, 0। अब ये वाला केस आपने देख लिया। ठीक है,
अब इस केस को भी साथ देख लेते हैं कि यहाँ से क्यू की वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ जीरो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू आ रही है वन, यहाँ से आप देखें क्यू बार की वैल्यू क्या जा रही है वन, और यहाँ से क्या आ रहा है जीरो। तो जीरो वन पे नैंड गेट की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है वन। और ये जीरो वन के केस में हमारे पास नैंड गेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास फोर केसेस हैं, ठीक है। नैंड गेट बेस एसआर लैच है, इसके अंदर हमारे पास फोर केसेस आ जाते हैं। एक केस है हमारे पास जीरो वन के जीरो जीरो के लिए, दूसरा है जीरो वन के लिए, तीसरा है वन जीरो के लिए, और चौथा है वन वन के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब हमारे पास इनपुट पे जीरो जीरो हो, एस भी जीरो हो और आर भी जीरो हो। आपको पता है कि अगर हम नैंड गेट का यूज करते हुए एसआर लैच को डिजाइन कर रहे हैं और एक भी इनपुट अगर जीरो हो जाए, इसको देख लें नैंड गेट वन, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट क्या हो जाएगी वन। ये सेट स्टेट की हम बात करें, ये सेट स्टेट के लिए और ये रीसेट स्टेट के लिए। सेट स्टेट के केस में क्या होता है, क्यू इनिशियली वन होगा और क्यू बार इनिशियली क्या होगा जीरो होगा। तो आप देखिए जब हम जीरो जीरो अप्लाई करेंगे, एक भी इनपुट जीरो, तो आउटपुट डायरेक्टली क्या हो गई वन हो गई। अब ये वन कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा जीरो वन। यहाँ पे आप देखें एक इनपुट जैसे ही जीरो हुई, आउटपुट क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। ये सेट स्टेट के लिए है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लें। यहाँ पे आप देखें एस जीरो है, आर भी जीरो है। रीसेट के केस में क्या होता है, क्यू की वैल्यू जीरो होती है इनिशियली और क्यू बार की वैल्यू इनिशियली वन होती है। एक भी इनपुट जीरो यहाँ पे अप्लाई करें, इनपुट अप्लाई करें, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट वन आ जाती है नैंड गेट के केस में। अब ये वन यहाँ से यहाँ अप्लाई होगा क्योंकि ये यहाँ पे एज अ इनपुट जा रहा है, तो यहाँ पे वन आ गया। एक भी इनपुट जीरो तो क्या हो जाएगा आउटपुट क्या आ जाएगी वन आ जाएगी, ठीक है। अब एज अ ओवरऑल इसको देखें हम, तो यहाँ पे आप देखें क्यू क्यू की वैल्यू भी वन आ रही है और क्यू बार की वैल्यू भी वन आ रही है फाइनल आउटपुट। यहाँ पे भी आप देखें क्यू बार की वैल्यू भी वन आ रही है न्यू वैल्यू, और क्यू की वैल्यू भी वन आ रही है। तो वैल्यू वन वन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एट अ टाइम क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट वन हो ही नहीं सकता। तो ये जो केस होगा इसको हम कंसिडर करेंगे इनवैलिड, इट्स इनवैलिड। इसमें आउटपुट जो होगी वो क्या होगी इनवैलिड होगी। केस नंबर वन में जिसमें एस की वैल्यू भी जीरो है, आर की वैल्यू भी जीरो है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या है इनवैलिड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमारे पास एस जीरो है और आर वन है। अब एक इनपुट जीरो तो आउटपुट क्या हो जाएगी वन। ये सेट स्टेट की हम बात कर रहे हैं, सेट स्टेट में क्या होगा क्यू इनिशियली जीरो इनिशियली वन होगा और क्यू बार इनिशियली जीरो होगा। तो एक तो हमें आउटपुट पता चल गई ना यहाँ से, तो यही आउटपुट एज अ इनपुट इसमें जा रही है, तो यहाँ पे वन अप्लाई हो जाएगा। वन और वन मिलके क्या इसमें आउटपुट क्या जनरेट होगी जीरो, ठीक है। ये एक केस हो गया। नेक्स्ट केस देखें, रीसेट का केस है, जीरो और वन अप्लाई कर रहे हैं। रीसेट के केस में इनिशियली क्यू की वैल्यू जीरो है, क्यू बार की वैल्यू वन है। एक भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट में क्या आता है वन आता है। अब ये वन क्या है एज अ इनपुट है, इसको अप्लाई हो रहा है सेकंड नैंड गेट को, यहाँ पे वन आ जाएगा। वन और वन आउटपुट क्या आती है जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जब हमने जीरो वन अप्लाई किया इनपुट पे, जब जीरो वन अप्लाई किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है वन एंड जीरो। यहाँ पे भी रीसेट के केस में भी क्या आ रही है वन एंड जीरो। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास क्या होगा सेट स्टेट के लिए इसकी आउटपुट जनरेट हो गई। जब हमारे पास एस की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू वन है, हमने उसको अप्लाई किया लैच के ऊपर, ठीक है। सेट का केस भी है उसमें, रीसेट का केस भी है, तो इसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ पे है, स्टेट कौन सी आ गई सेट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ये वन किसको शो कर रहा है, क्यू की वैल्यू वन हो गई, तो ये हमारे पास सेट स्टेट के लिए है। इसकी जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो गई है किस स्टेट के लिए सेट स्टेट के लिए। इसी तरह ये थर्ड केस है, हमारे पास एस की वैल्यू वन है, आर की वैल्यू जीरो है,
अगर हम सेट स्टेट की बात करें तो क्यू की वैल्यू इनिशियल 1 होती है और क्यू बार की वैल्यू 0 होती है। तो एक यहाँ पे आप देखें कि एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट जनरेट हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये 1 एज अ फीडबैक कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। यहाँ से 1 और 1 पे नैंड गेट की आउटपुट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट जनरेट हो गई। इसी तरह इसके लिए देख लें, नेक्स्ट के लिए रीसेट केस के लिए हमने वही 1 और 0 अप्लाई किया फॉर रीसेट स्टेट। रीसेट स्टेट होगी तो क्यू की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और क्यू बार की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखें एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट प्रोड्यूस हो गई, 1 आ गया। अब ये 1 एज अ फीडबैक कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, 1 और 1। 1 और 1 पे आउटपुट क्या आती है, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या कम्बिनेशन बन गया आउटपुट के। यहाँ पे आप देखिए जब हम 1 एंड 0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 और 1 आउटपुट आ गए। 1 और 0 अप्लाई करने पे 0 और 1 आउटपुट आ गई। यहाँ पे देखिए हमने 1 और 0 अप्लाई किया तो हमारे ये आउटपुट मिली। 1 और 0 अप्लाई किया तो 0 और 1 हमें एज अ आउटपुट मिला। अच्छा नेक्स्ट देख लें केस, S1 है, R भी 1 है। अब ये सेट स्टेट के लिए है तो क्यू की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यू बार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कि हमारे पास अगर एक भी इनपुट 0 होती तो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर देते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, हम जो फीडबैक आउटपुट पे आ रही है, आउटपुट आ रही है, जैसे यहाँ पे 0 आ रही है, क्यूब आ रही है, यहाँ पे ऐसा फीडबैक जा रहा है तो यहाँ पे 0 अप्लाई हो जाएगा। एक भी इनपुट 0 तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 1 कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये यहाँ से क्या आ रहा है, एज अ फीडबैक यहाँ पे आ रहा है। तो 1 और 1 पे आउटपुट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये सेट स्टेट का फंक्शन है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए जब हमने 1 और 1 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, 1 और 0। ये ऑलरेडी भी 1 थी जो 1 ही रही, ये ऑलरेडी 0 था, 0 ही रहा। इस तरह रीसेट का केस देख लें, जब हम 1 और 1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें, यहाँ से 1 होगा। ठीक है, 1 और 1 पे क्या होती है आउटपुट, 0 होती है। ये 0 यहाँ पे एज अ फीडबैक आया तो ये हो गया 0 और 1। एक भी आउटपुट, एक भी इनपुट 1 0 तो 1 आ जाता है हमारे पास। तो जब हमने 1 और 1 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, आउटपुट प्रोड्यूस हुई 0 और 1। लेकिन इसमें एक चीज नोट करें कि हमारे पास क्या है, पहले भी 0 थी ये आउटपुट, अब भी 0 रही। ये पहले 1 थी तो अभी 1 रही। इसमें भी सेम यही था, 1 है तो 1 ही रहा, 0 है तो 0 रहा। अब इसमें आप देखें कि ये जो केस है, केस नंबर 3, ये रीसेट स्टेट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी क्यू बार की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी क्यू बार की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्यू की जो वैल्यू थी वो वही रही, सेम रही। क्यू बार की भी जो वैल्यू थी वो वही रही। 1 है तो 1 रहा, 0 है तो 0 रहा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रीसेट के केस में, क्यू 0 था तो 0 ही रहा, क्यू बार 1 था तो 1 ही रहा। तो इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है कि नो चेंज। आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी, नो चेंज स्टेट। हम स्टेट की जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं हुई जब हम एस और आर दोनों 1 1 हो जाते हैं, 1 1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है। अब आप देखिए केस नंबर 1 में क्या था, इनवैलिड आउटपुट थी। केस नंबर 2 के अंदर क्या था, सेट सेट स्टेट के लिए था। केस नंबर 3 किसके लिए है, रीसेट स्टेट के लिए है। और यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, नो चेंज, वैल्यूज सेम रही। ठीक है, 4 हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होंगी एसर लैच की यूजिंग नैंड गेट। तो पहले इसको रेस करते हैं, उसके बाद इसका टेबल क्रिएट करते हैं। जो ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट बेस एस आर लैच। अभी हमने ये चारों केसेस देखे हैं। ठीक है,
जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं, 0 1 अप्लाई करते हैं एसआर लैच पे, 1 0 अप्लाई करते हैं, 1 1 अप्लाई करते हैं। जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्यू की वैल्यू भी 1 आ रही थी, क्यू बार की वैल्यू भी 1 आ रही थी। उसको हम क्या रिमार्क्स देंगे, इट्स इनवैलिड कंडीशन, क्योंकि क्यू एंड क्यू बार की वैल्यू सेम नहीं हो सकती कभी भी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जब एस एंड आर पे 0 1 अप्लाई किया तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू 1 आई और क्यू बार की वैल्यू 0 आई, सेट कंडीशन के केस में भी और रीसेट के केस में भी। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, सेट स्टेट आ गई, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है ना, तो इसलिए हमने रिमार्क्स क्या दिए, सेट स्टेट। अगर हम इस पे 1 और 0 अप्लाई करते हैं तो क्या है, क्यू की वैल्यू 0 है, सेट सेट के केस में भी और रीसेट के केस में भी, और क्यू बार की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये क्या है, इट्स अ रीसेट स्टेट। इसी तरह आगे देखें हमारे पास, जब हमने 1 1 अप्लाई किया तो क्या है, क्यू की वैल्यू 0 थी तो 0 रही, 1 थी तो 1 रही, क्यू बार की वैल्यू भी 0 थी तो 0 रही, 1 थी तो 1 रही। तो ये हमारे पास क्या होता है, इट्स अ नो चेंज, द लैच रिमेन्स इन इट्स प्रीवियस स्टेट। ये प्रीवियस स्टेट में ही रहेगी लैच की जो भी आउटपुट होगी। तो सेम इसी को ही डिस्क्राइब किया हुआ है कि एस एंड आर अगर लो होंगे, दोनों लो होंगे, तो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट बिकम हाई, इट्स अ इनवैलिड कंडीशन। क्यू एंड क्यू बार दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। क्यू 0 होगा तो क्यू बार 1 होगा, इसी तरह क्यू बार 0 होगा तो क्यू 1 होगा। ठीक है, ये सारी वही डिस्क्रिप्शन इसकी सारी लिखी हुई है जो हमने टेबल क्रिएट किया। अच्छा, ये तो थी हमारे पास कि हमने इम्प्लीमेंटेशन की एसर लैच के यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो हम उसको नॉर गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसके अंदर कि जब हम नैंड गेट से डिजाइन कर रहे हैं एसर लैच को, तो उसके अंदर हम रख रहे हैं एस बार है और आर भी बार की फॉर्म है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो ये ओवर बार क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे पास इनपुट के कॉम्बिनेशंस जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आउटपुट है वो उसके ऑपोजिट आ रही है। मतलब एस की वैल्यू अगर 1 है, आर की 0 है, तो आउटपुट क्या आ रही है, क्यू 0 है और क्यू बार 1 आ रही है। इसी तरह एक और केस है, जब हम 0 और 1 अप्लाई करते हैं, एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, 1 एंड 0। ये केस मैंने आपको दिखाया भी है, ये देखिए ना, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए ना, इसी चीज को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए, जब हमने 0 और 1 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, 1 एंड 0। जब हमने 1 एंड 0 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, 0 और 1। तो ये डुअल केस चल रहा है ना, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, ये ऐसा केस है। इसलिए क्या है हमारे पास कि एस और आर दोनों को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखते हैं, इसके ऊपर निगेशन होता है एस एंड आर। जब हम इसको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे तब ऐसा होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये जो है ये इम्प्लीमेंटेशन है एस आर लैच की यूजिंग एनालिसिस ऑफ नॉर गेट बेस्ड एस आर लैच। अब हम एस आर लैच को डिजाइन करेंगे यूजिंग नॉर गेट। पहले हमने डिजाइन किया यूजिंग नैंड गेट, अब हम नॉर गेट का यूज करते हुए एस आर लैच को डिजाइन करेंगे। जब भी नॉर गेट को यूज करते हुए एस आर लैच को डिजाइन करेंगे तो वो क्या होगी, एक्टिव हाई, एक्टिव हाई होगी, क्योंकि नॉर गेट क्या है, एक्टिव हाई डिवाइस है ना, तो हम इसको बोलेंगे एक्टिव हाई इनपुट एस आर लैच। तो नॉर गेट का आपको पता है कि एक भी इनपुट हाई हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट भी रिड्यूस हो जाती है, डिवाइस एक्टिवेट होती है और आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं, इसके 4 केसेस, कि जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं, 0 1 अप्लाई करते हैं, 1 0 अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। इसके लिए भी सेम वैसे ही ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें, अब इसका तो आपको पता चल गया होगा कि सेट स्टेट रीसेट स्टेट दोनों के लिए हम लेके चल रहे हैं। सेट स्टेट की बात करेंगे तो क्यू की इनिशियल वैल्यू 1 होगी और क्यू बार की इनिशियल वैल्यू 0 होगी।
सेम इसी तरह रीसेट स्टेट की बात करेंगे तो क्यू की इनिशियल वैल्यू 0 होगी और क्यू बार की इनिशियल वैल्यू 1 होगी। अब हमारे पास फर्स्ट केस है, केस नंबर 1। हम क्या कर रहे हैं, 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट पे 0 0 अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे आप देखें कि जब नॉर गेट का यूज करते हुए हम ऐसा लैच को बनाया तो इसमें एक भी इनपुट अगर 0 होगी तो दूसरी इनपुट को लास्ट में देखना पड़ता है ना, हम डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते आउटपुट। ठीक है, तो हम इसका ये पूरा केस देखेंगे कि जब हम 0 अप्लाई करते हैं तो एक इनपुट से काम नहीं चलता ना इसमें, क्योंकि 0 0 पे ये हमें क्या होता है, हमें दोनों इनपुट देखने पड़ते हैं कि 0 0 पे ये 1 प्रोड्यूस करता है और एक भी इनपुट अगर हाई हो जाए तो 0 प्रोड्यूस करता है। तो ये जो केस है ना 0 0 वाला, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट है वो क्या चल रही है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना यहाँ से। ये क्यू बार की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। 0 0 पे हमारे पास नॉर गेट की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, 0 0 पे आता है 1। ठीक है, और 0 1 पे क्या होता है, 0। ये 0 हो गया। सेम इसी तरह इसमें देखें, 0 और 0 है। ठीक है, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से क्या आया, 1, और यहाँ से क्या आया, 0। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एक भी इनपुट 1 हो गई तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ से 0 आया। 0 0 पे हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास एक इसका पहला केस हो गया जिसमें हम 0 0 अप्लाई कर रहे हैं। अब 0 0 अप्लाई किया तो हमारे पास आप देखें कि जो आउटपुट है उसको थोड़ा गौर से देखें। 0 0 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आई आउटपुट, 1 और 0। रीसेट के केस में भी हमारे पास क्या आई, 0 और 1। लेकिन आप इधर थोड़ा सा गौर करें तो आप देखें कि क्यू की वैल्यू पहले 1 थी तो अब भी क्या है, 1 है। पहले 0 थी तो अब भी क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखें, क्यू की वैल्यू पहले 0 थी अब भी 0 है। क्यू की पहली वैल्यू, क्यू बार की वैल्यू पहले भी 1 थी अब भी 1 है। तो मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया ना, डजेंट चेंज। ये देखें, स्टेट क्या है, चेंज नहीं हुई। जब हम 0 0 अप्लाई कर रहे हैं मतलब एस एंड आर दोनों क्या है, लो है। तो क्या है कि एसआर लैच की जो स्टेट्स हैं वो चेंज नहीं हुई, उसमें कोई चेंज नहीं है। जब 0 और 1 अप्लाई करेंगे, अब आपको पता है नॉर गेट के केस में एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। नैंड गेट के केस में एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अब ये जो 0 है यहाँ पे अप्लाई होगा। 0 0 पे क्या आती है, इसकी आउटपुट 1 आती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए रीसेट के केस में क्या है कि एक भी इनपुट अगर हमारे पास 1 है, ठीक है, तो नैंड गेट की आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी, 0। ये 0 यहाँ पे अप्लाई होगा, 0 0 पे क्या आ जाएगा, 0 0 पे आ जाएगा 1। ठीक है, जब हमने 0 0 अप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जब हमने 0 1 अप्लाई किया इसके ऊपर तो यहाँ पे आप देखें, आप देखें कि हमने जो है ना आर पे 0 अप्लाई किया और एस पे 1 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, क्यू की वैल्यू 1 आ गई और क्यू बार की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह आर की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, एस की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 0। तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास रीसेट स्टेट काम कर रही है, मतलब रीसेट स्टेट हमारे पास यहाँ पे, उसके लिए वैल्यू यहाँ पे भी 1 आ रही है और यहाँ पे भी 1 आ रही है। और सेट स्टेट के लिए हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो हमारे पास क्या है कि जब हम इस पे अप्लाई करेंगे आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 1, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, रीसेट स्टेट, यहाँ पे ये रीसेट स्टेट आ जाएगी।
आर की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखें कि एक भी इनपुट हाई हो जाएगी, मतलब एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि है 0 नॉर गेट की केस में, ठीक है। अब ये 0 कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। 0 0 पे आउटपुट क्या होती है नॉर गेट की, 1 होती है, ये आ गई, ठीक है। इसी तरह रिसेट के केस में देख लें कि एक भी इनपुट हाई तो हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है 0। यहाँ से ये 0 आया तो ये 0 0 क्या हो जाता है, 1। यहाँ पे देखिए क्यू की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, अब क्या है, 0 है। क्यू बार की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या है, 1 है। इस तरह यहाँ पे देखें क्यू की इनिशियल वैल्यू 0 थी, अब क्या है, 0 है। इस तरह क्यू बार की इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, 1 थी, और अब क्या है, 1 है। तो इसको एज अ ओवरऑल देखें हम, कि जब हमने अप्लाई किया R1 एंड S0, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिली, 0 1 0 1। तो यहाँ पे आप देखें क्यू बार की वैल्यू 1 है, क्यू बार की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या है, क्यू की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये जो है रीसेट स्टेट के लिए काम करेगा, ठीक है। क्यू बार यहाँ पे दोनों जगह पे 1 आ रहा है। अब 1 1 अप्लाई करते हैं, 1 and 1 सेट स्टेट के लिए क्या होगा, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 0 है। अब दोनों जगहों पे क्या आ गया, 1 1 आ गया। एक भी 1 आता है तो हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है 0 नॉर गेट के केस में। अब ये 0 यहाँ पे अप्लाई होगा, एक भी इनपुट हमारे पास 1 आई तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब रीसेट के केस में हमने 1 1 अप्लाई किया, रीसेट के केस में क्या चेंजेस होती हैं, क्यू की वैल्यू 0 होती है और क्यू बार की वैल्यू 1 होती है। अब एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट प्रोड्यूस होगी 0, ये 0 यहाँ पे अप्लाई होगा। एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट प्रोड्यूस हो गई 0। तो यहाँ पे आप देखें क्यू एंड क्यू बार दोनों की वैल्यू 0 0 आ रही है, यहाँ पे भी क्यू एंड क्यू बार दोनों की वैल्यू 0 0 आ रही है, इट्स अ इनवैलिड स्टेट। तो ये हमारे पास क्या होगी, इनवैलिड स्टेट होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 0 तो हो ही नहीं सकती ना, एक की 0 होगी दूसरी की 1 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो टेबल बना हुआ है, ये है नोर गेट बेस एस आर लैच का ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसमें देखें जब हमने एस की वैल्यू 0 अप्लाई की और आर की 0 अप्लाई की तो क्या हो गया, आउटपुट में नो चेंज। क्यू की वैल्यू 0 थी तो 0 रही, 1 थी तो 1 रही। यहाँ क्यू बार की वैल्यू भी 1 थी तो 1 रही, 0 थी तो 0 रही। जब हमने एस पे 0 अप्लाई किया और आर पे 1 अप्लाई किया तो क्या हुआ, क्यू की वैल्यू 0 आई और क्यू बार की वैल्यू 1 आई। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, क्योंकि क्यू बार की वैल्यू 1 है ना, तो इसलिए ये क्या है, कौन सी स्टेट है, रीसेट स्टेट है। 1 और 0 अप्लाई किया तो क्या हुआ, क्यू की वैल्यू 1 है, क्यू बार की वैल्यू 0 आई। तो क्यू की वैल्यू जब 1 होती है तो वो कौन सी स्टेट होती है, सेट स्टेट होती है। जब 1 और 1 अप्लाई किया तो दोनों 0 0 आ गए, दोनों 0 0 हो ही नहीं सकते, ये हमारे पास इनवैलिड कंडीशन हुई। तो ये क्या बन गया, इसका ट्रूथ टेबल बन गया, नोर गेट बेस एस आर लैच का। हमने टेबल डिजाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ तक तो एसआर लैच को आपने डिजाइन करना सीखा है, ठीक है, यूजिंग नैंड गेट एंड यूजिंग नॉर गेट। अगर एक्टिव लो एसआर लैच डिजाइन करनी हो तो कैसे करेंगे, हम नैंड गेट का यूज करेंगे, और एक्टिव हाई एसआर लैच को डिजाइन करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, नॉर गेट का यूज करेंगे। अब पीछे मैंने 4 केसेस आपको बताए नैंड गेट के लिए और 4 केसेस ही आपको बताए नॉर गेट के लिए, और उन 4 केसेस से हमें जो आउटपुट मिली उसके लिए हमने ट्रूथ टेबल बना लिए। नैंड गेट के लिए अलग से एक टेबल बना और नॉर गेट के लिए अलग से एक टेबल बना। इसकी जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ऐसे नहीं आएगा आपको, ठीक है। बार बार ये लेक्चर देखें, बार बार एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को समझें, ठीक है। और बुक से भी थोड़ा इसकी जो डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है लाइन बाय लाइन, वो भी आप बुक से पढ़ें। अब आगे हमारे पास जो कैटेगरी है वो है गेटेड एसआर लैच। अब गेटेड एसआर लैच के अंदर हमारे पास आप डिफरेंस समझें, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे, एस आर ई। ई फॉर एनेबल, एस सेट, एस फॉर सेट स्टैंड फॉर सेट, आर स्टैंड फॉर रीसेट, ई फॉर इनेबल। ई इज कॉल्ड एनेबल इनपुट,
ठीक है। अब ये हाई कब होगी? ये हाई तब होगी जब इस पे वन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये एक्टिवेट करेगी लैच को। अगर इस पे जीरो अप्लाई करेंगे तो हमारी जो लैच है वो एक्टिवेट नहीं होगी और आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसको भी, इसके कंस्ट्रक्शन भी हम कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। तो ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है, हम नैंड गेट का यूज करते हुए हमने गेटेड एसआर लैच बनाई है, जिसके अंदर कितने नैंड गेट यूज हो रहे हैं? 4 नैंड गेट यूज हो रहे हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो ये हमारे पास क्या है? ये जो है, ये जो पोर्शन है किसको इंडिकेट कर रहा है? एस आर लैच को। इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है? ये पूरा पोर्शन क्या है? एस आर लैच की तरह ही है ना, उसी की ही रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जस्ट क्या हो गया, दो नैंड गेट हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया? गेटेड एस आर लैच। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एस ऐसा इनपुट है, यहाँ पे आर ऐसा इनपुट है। अब ये जो इनेबल है ये कॉमन है, ये यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ये यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इनेबल की वैल्यू अगर जीरो होगी तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, बेशक आप यहाँ पे जीरो जीरो अप्लाई करें, जीरो वन अप्लाई करें, जो मर्जी अप्लाई करें। ये इनेबल अगर जीरो है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये लैच एक्टिवेट नहीं होगी, हमें आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगी। जब इनेबल की जो वैल्यू है वो वन होगी तो हमें आउटपुट मिलेगी। फिर आप यहाँ पे जीरो जीरो अप्लाई करें, जीरो वन करें, वन जीरो करें, वन वन करें, तो ये एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा और हमें आउटपुट मिलेगी। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन, ये इसके लॉजिकल डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास इसका लॉजिकल सिंबल है, यहाँ पे एक बार की फॉर्म में जैसे क्यू बार है, तो ये बबल यहाँ पे लगा दिया। 3 इनपुट्स हैं इसमें। इसका नेक्स्ट जो है वो ट्रुथ टेबल देखते हैं और उसको समझते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, ये आपका टास्क है जो आपने करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इनेबल की वैल्यू क्या है? जीरो है। ये चार केसेस में जीरो है। हमने जीरो वन जीरो जीरो अप्लाई किया, जीरो वन अप्लाई किया, वन 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 जीरो अप्लाई किया, वन वन अप्लाई किया, तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्यों ही रहा, क्यों बार ही रहा, ये देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी असर लैच एक्टिवेट ही नहीं हुई ना, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब ये वो केस है जिसमें इनेबल इनपुट वन है, जीरो जीरो के लिए, जीरो वन के लिए, वन जीरो के लिए और वन वन के लिए आउटपुट प्रोड्यूस होगी। जीरो जीरो जब अप्लाई करेंगे तो क्यू क्यू ही रहेगा, क्यू बार ही रहेगा, नो चेंज का केस है। जब जीरो वन अप्लाई करेंगे तो जीरो वन आएगा, जब वन जीरो अप्लाई करेंगे तो वन जीरो आएगा। क्यू की वैल्यू वन हो जाती है तो वो क्या, कौन सी स्टेट होती है? सेट स्टेट होती है। क्यू बार की वैल्यू वन हो तो वो कौन सी स्टेट होती है? रीसेट स्टेट होती है। जब वन वन हमने अप्लाई किया तो क्यू की वैल्यू भी वन आ रही है, क्यू बार की भी वन आ रही है, जो कि हमारे पास क्या है? इट्स इनवैलिड कंडीशन। अब आपने क्या काम करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, सब ने करनी है, ठीक है। और ये सब ने करके मुझे भेजनी है। अब असाइनमेंट क्या है आपकी? ये जो 4 केसेस हैं, ठीक है, ये आपने पूरे प्रूव करके देने हैं कि जब जीरो जीरो अप्लाई करें तो आउटपुट क्या आती है, जीरो वन अप्लाई करें आउटपुट क्या आएगी, वन जीरो अप्लाई करें आउटपुट क्या आएगी, वन वन अप्लाई करें तो ये आउटपुट आनी चाहिए। ये आपने प्रूव करनी है। अब ये प्रूव आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी मैंने आपको इसकी ये डायग्राम दिखाई है, ये देखें। आपने क्या करना है, जो आपका काम है वो देख लें। आपने क्या करना है, इनेबल को वन रखना है, एस पे भी जीरो अप्लाई करना है, आर पे भी जीरो अप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी वो आपने राइट करनी है। अब आप देखें, नैंड गेट के केस में एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट आ जाती है, ठीक है, आउटपुट क्या आएगी? वन आ जाएगी। एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट आ जाती है वन वन, ठीक है। नैंड गेट के केस में अगर वन हो तो हमें देखना पड़ेगा। अब ये आप रीसेट के केस में देखें और सेट के केस में, सेट के केस में क्यू की वैल्यू वन है और रीसेट के केस में क्यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो यहां से आप देखें, जब वन वन आता है तो क्या है कि हम नहीं डिसाइड कर पाते कि इसके आउटपुट क्या आएगी, तो यहाँ से क्या आएगा? जीरो। सेट के केस में, हम ये सेट के केस की बात करें, यहाँ से क्या आएगा? वन। एक भी इनपुट हमारे पास अगर जीरो हो जाए तो आउटपुट क्या आती है? अब यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक भी इनपुट जीरो तो ये हो जाएगा वन।
इसी तरह यहाँ पे 1 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 1 पे जो नैंड गेट की जो आउटपुट होती है वो क्या हो जाएगी, मतलब क्यू बार की हमारे पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 1 पे 0। अब आप यहाँ देखें, जब 0 0 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हुआ, क्यू पहले भी 1 था, अब भी क्या है, 1 है। क्यू बार पहले भी 0 था, अब भी क्या है, 0 है। तो ये एक तो मैंने आपको प्रूव करके दे दिया ना, कि जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं तो क्यू क्यू रहता है और क्यू बार भी क्यू बार ही रहता है, नो चेंज। इसी तरह आपने 0 1 अप्लाई करना है, ये सब ने करना है और मुझे भेजना है। जैसे 0 0 अप्लाई किया आपने, यहाँ पे 0 1 अप्लाई करना है, 1 और 0 अप्लाई करना है, 1 और 1 अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये वाला टेबल आपने पूरा प्रूफ करना है, ये टेबल बनना चाहिए। तो ये काम आपने लास्ट में करना है। आगे देखें, ये लास्ट है लैच का, गेटेड डी लैच है। We know that the SR latch or gated SR latch change from one state to another when S is equals to 0 and R equals to 1, and when S 1 and R is 0। अब यहाँ पे आप देखें gated SR latch क्या है। SR latch which operates only on these two combination of inputs। एक हमारे पास इनपुट होगी क्या, D, दूसरी क्या होगी, इनेबल। ये D ऐसा इनपुट है और इनेबल ऐसा इनपुट है। इस इस नैंड गेट के अंदर सिंपल डी जा रहा है और इस नैंड गेट के अंदर क्या जा रहा है, डी बार, मतलब डी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। तो ये इस तरह काम करेगा। इसमें भी आप देखें कि ये एसआर लैच को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें हमारे पास उसमें भी दो नैंड गेट यूज हो रहे थे, लेकिन उसमें एस और आर दो इनपुट जा रही थी। फर्स्ट नैंड गेट में एस जा रहा था, सेकंड में आर जा रहा था, जो पीछे आपने देखा है गेटेड एसआर लैच का। तो इसके अंदर जस्ट क्या है, डी एज अ इनपुट है और इनेबल एज अ इनपुट है। यहाँ पे आप देखें इनेबल 1 होगा तो ये सर्किट एक्टिवेट होगा और आउटपुट प्रोड्यूस होगी। अब डी या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। इसका ये एक छोटा सा टेबल है, ये भी आप प्रूव करेंगे कि डी की वैल्यू अगर हमने 0 अप्लाई की तो क्या हुआ, क्यू 0 रहेगा, क्यू बार 1 हो जाएगा। और डी की वैल्यू अगर हमने 1 कर दी तो क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्यू बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ से आप इसको इनपुट दें और प्रूव करें। यहाँ पे 0 अप्लाई करें, यहाँ पे 0 जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इनेबल हमारे पास 1 है। नैंड गेट के अंदर एक भी अगर हमारे पास 0 हो जाती है तो आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 और 1 आ रहा है। 1 और 1 पे क्या होता है, आउटपुट 0 होती है। एक भी 0 आ गया तो आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1। अब ये जो 1 है, एक भी इनपुट 0 था हमारे पास, ये क्यू बार 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये 1 और 1 यहाँ पे अप्लाई होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आप देखें, जैसे हमने डी 0 अप्लाई किया तो हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 आई और क्यू बार की वैल्यू 1 आई। यहाँ पे आप देख लें कि क्यू की वैल्यू 0 आई, क्यू बार की वैल्यू 1 आई। इसी तरह आप ये वाला केस भी देखें। इसको रीसेट स्टेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्यू बार की वैल्यू 1 है। इसको सेट स्टेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है। तो एक काम आपने ये करना है कि इसको भी प्रूव करना है, इसका ट्रूथ टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपने करने हैं। तो यहाँ तक हमारा एसआर लैच का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने, चैप्टर नंबर 9 है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 309 टू 324, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स को। उसके लिए आपको एसआर लैच के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी फ्लिप फ्लॉप्स का टॉपिक आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है।